ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या है, यह एक स्ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसको हम ग्राम स्ट्रेनिंग बोलते हैं, है ना। अब ग्राम स्ट्रेनिंग क्या है, यह एक लेबोरेटरी प्रोसेस है जिसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं। क्यों? जैसे हमारे पास कोई कर्ड का सैंपल है या सॉइल सैंपल है या मिल्क सैंपल है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, और हमें यह देखना है कि वह बैक्टीरिया कौन से टाइप का है, या ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो उसके लिए हम कौन सी स्ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे, ग्राम स्ट्रेनिंग, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो किस टाइप का है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। जैसे कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया का सैंपल होता है, लैक्टोबैसिलस, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह जो बैक्टीरिया है हमारे पास ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो रिटेन करता है किसको, क्रिस्टल वॉयलेट को। हम जब ग्राम स्ट्रेनिंग करते हैं तो वह किसको रिटेन करता है, मतलब बनाए रखता है किसको, क्रिस्टल वॉयलेट को। अब इसी के दौरान हम किसकी बात करेंगे, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वह जो क्रिस्टल वॉयलेट है उसको रिटेन नहीं करता, मतलब वह उस रंग को छोड़ देता है, वह बनाए नहीं रखता है। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, इस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो वह कौन से कलर की कॉलोनी शो करेगा, पर्पल कलर की। क्यों? क्योंकि हमने उसे किससे ट्रीट किया था, क्रिस्टल वॉयलेट से, और क्रिस्टल वॉयलेट का कलर क्या है, डार्क पर्पल, इसीलिए वह हमें किस कलर का दिखेगा, पर्पल, क्योंकि वह रिटेन करता है पर्पल कलर को। इसी के अपोजिट अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वह किसको देखेगा, वह पिंक कलर की दिखेगी, क्योंकि वह रिटेन नहीं करता क्रिस्टल वॉयलेट को, है ना। अब इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम पॉजिटिव में क्या होती है, वह प्रेजेंट होती है, और जो हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन लेयर इसकी कैसी होती है, थिक होती है और मल्टी लेयर होती है, किसकी, ग्राम पॉजिटिव की। पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन लेयर से आप समझ सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन होती है अपनी नॉर्मली, वो तो वो कैसी होती है, इसकी थिक होती है या कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। और इसी के अपोजिट ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनकी लेयर्ड कैसी होती है, थीन होती है, उसकी तुलना में कैसी होती है, पतली होती है, और कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। इसमें मल्टी लेयर्ड होती है और इसमें कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। अब ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट है, पॉली प्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें क्या वह प्रेजेंट है, मतलब आप पेरीप्लाज्मिक स्पेस से समझ सकते हो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक स्पेस पाई जाती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो वह ग्राम पॉजिटिव में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसी के अपोजिट ग्राम नेगेटिव इसमें यह प्रेजेंट नहीं होती है। अब सेल वॉल किसकी बात करें कि उनका डायमीटर कितना होता है, तो जो ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल का डायमीटर है वो कैसा होता है, 20 to 80 म्यूएम के अराउंड होता है। इसी के अपोजिट अगर ग्राम नेगेटिव की हम सेल वॉल के बात करेंगे कि उसका डायमीटर कितना होता है, तो वह 5 to 10 म्यूएम के लगभग होता है। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल हो वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, मतलब स्मूथ इन द सेंस चिकनी होती है ना, मल्टी लेयर्ड होती है, तो वो कैसी होती है, सारी स्मूथ होती है। और इसी के अपोजिट अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो वेवी होती है। वेवी से आप समझ सकते हो जिगजैग फॉर्म में होती है और सिंगल लेयर्ड होती है ना। अब ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वह क्या कंटेन करके रखती है, नॉन लिपोपॉलीसेकेराइड, मतलब उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं पाया जाता। इसी के अपोजिट अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उनके अंतर्गत क्या पाया जाता है, लिपोपॉलीसेकेराइड, जो कि एक शुगर्स की यूनिट्स होती है, वह ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है। अब 9th पॉइंट आप देखिए, लिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स इज़ लो इन द सेल वॉल। अब इन जो ग्राम पॉजिटिव है उनमें उनके अंतर्गत क्या, लिपिड और जो प्रोटीन है वह क्या है, लो मात्रा में, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उनके सेल वॉल में। इसी के अपोजिट अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उनके अंदर जो लिपिड है और लिपोप्रोटीन्स है वह क्या होते हैं, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है, किनके अंतर्गत, उनकी सेल वॉल के अंतर्गत। यदि हम इनके एग्जाम्पल देखें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में एक्चुअल में आते कौन से,
बैक्टीरिया है तो उनके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। जैसे ग्राम पॉजिटिव में आप एक तो लैक्टोबैसिलस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कर्ड में पाया जाता है। उसी के अलावा क्या होता है, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस भी पाया जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल किसके होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के। अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो स्ट्रेचिया कोलाई हो जाएगा और साल्मोनेला टाइफी आपने सुना होगा, है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ग्राम नेगेटिव के। अगर हम ग्राम पॉजिटिव के स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, आर कॉमन इनिबिटर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यह किसमें इन्फेक्शन करता है, हमारा जो सांस श्वसन क्रिया की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उसमें क्या करता है, यह इन्फेक्शन करता है और यह क्या कोज कर देता है, निमोनिया इन अ पर्सन के अंदर निमोनिया, जिससे उन्हें क्या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो किसके दौरान कोज होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का भी कौन सा, साल्मोनेला के द्वारा यह कोस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा यह कोस होता है। और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ई कोला इसके अंतर्गत आता है। तो वह बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया दे आर कोज सीरियस फूड पॉइजनिंग इन द होस्ट। यह क्या कोस करते हैं, फूड पॉइजनिंग, मतलब फूड को खराब करने का काम कौन कर देता है, स्ट्रेचिया कोलाई, या शॉर्ट में आप इसको ई कोलाई भी बोल सकते हो। उससे पर्सन अगर वो फूड खाता है तो उसको क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग। ओके, तो यह दोनों एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो।